दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक इजी एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेडर्स बहुत पैसा कमाते हैं, आप भी कमा सकते हो। हर एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स को इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, लेकिन वो बताता नहीं है। बट कोई बात नहीं, आज मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। सिर्फ स्ट्रेटेजी ही नहीं बताऊंगा, आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम प्रैक्टिकली आपके सामने 10 ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा कि 10 में से कितना ट्रेड सही होता है, यानी कितना ट्रेड से हम प्रॉफिट कमा पाते हैं एंड कितना ट्रेड लॉस होता है। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहां लोग स्ट्रेटेजी बताने के साथ साथ उस स्ट्रेटेजी को यूज करके एक आध नहीं 10 ट्रेड ले रहा है अलग अलग स्टॉक्स में एंड आपको दिखा रहा है कि वो स्ट्रेटेजी कितना यूजफुल है, उस स्ट्रेटेजी से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए अगर आप हमारा ये बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी एंड उसका सक्सेस रेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपकी तरफ से एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। स्ट्रेटेजी को समझने से पहले अगर आपको ये नहीं पता, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर्स है और आपको ये नहीं पता कि ये इंट्राडे क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं। इंट्राडे का मतलब कि आप सेम डे के अंदर किसी स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हो। मतलब अगर आप आज सुबह 10 बजे किसी स्टॉक्स बाई किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3 PM के पहले आपको उस स्टॉक्स को बेचना ही पड़ेगा। आप नेक्स्ट डे के लिए उस स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। मान लो कि आप 1050 में SBI का स्टॉक्स खरीदा एंड थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उस स्टॉक्स का प्राइस 1070 हो गया, तो आप इस स्टॉक्स को बेचकर 20 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो। बट अगर इस स्टॉक्स का प्राइस 1050 के नीचे चला गया आपके खरीदने के बाद, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस होगा। यानी इंट्राडे में जो कुछ भी होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो सेम डे के अंदर ही होता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आज की वीडियो का मेन टॉपिक एक बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। आइए अब स्ट्रेटेजी को समझते हैं। हमारा इस स्ट्रेटेजी का नाम ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये स्ट्रेटेजी मॉर्निंग सेशन में ही काम करती है, यानी 9 से 12 बजे के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 बजे के अंदर ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप किसी और सेशन में ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आपको एक बात पता ही है कि हर एक सेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। मॉर्निंग सेशन के लिए अलग स्ट्रेटेजी, आफ्टरनून सेशन के लिए अलग स्ट्रेटेजी, इवनिंग सेशन के लिए अलग स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी उस सेशन में ही काम करती है। मैं आपको एक बात कहूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में मॉर्निंग सेशन में सबसे ज्यादा पैसा बनती है, उसके बाद इवनिंग सेशन में। बट मॉर्निंग सेशन में पैसा बनाना बाकी सारी सेशन की तुलना में इजी है, इसलिए मैक्सिमम सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स मॉर्निंग सेशन में ही ट्रेडिंग करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। इंट्राडे ट्रेडिंग का नंबर 1 रूल कि आपको इंट्राडे करने के लिए सही स्टॉक पिक करना होगा। आप किसी भी स्टॉक में इंट्राडे नहीं कर सकते हो, आपको ऐसी स्टॉक पिक करना होगा जिस स्टॉक में मूवमेंट हो, तभी तो आप पैसा बना पाएंगे। उसके लिए आपको या तो कल रात में एनालिसिस करना होगा या फिर आज मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे से पहले आपको एनालिसिस करना होगा। एंड पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आप आज कौन सी स्टॉक में इंट्राडे करने वाले हो। तो हम ये स्टॉक कैसे पिक करना है वो सीखेंगे। उसके लिए आपको ये स्टॉकेज पर जाना होगा। स्टॉकेज में ये जो एनालिटिक्स सेक्शन है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको स्कैन दिखाई देगा। आप स्कैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये जो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड ये जो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन फिर से क्लिक करने के बाद हायर डिलीवरी क्वांटिटी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये आ गया आपका स्टॉक्स का लिस्ट। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग 90 स्टॉक्स हैं। ये हर दिन चेंज होता रहता है। एक्चुअली ये क्या है आप देख सकते हो कि हायर डिलीवरी क्वांटिटी। ये डिलीवरी क्वांटिटी का मतलब कि कल मार्केट क्लोज होने से पहले कौन सारे स्टॉक्स में बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा था, ज्यादा लोग बाई किया या फिर सेल किया, उसको ही डिलीवरी क्वांटिटी कहते हैं। बट हम इन सारी स्टॉक में तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना, हम यहाँ से 5 से 10 स्टॉक को ही पिक करेंगे एंड उसमें ट्रेडिंग करेंगे। आपको ये प्रोसेस बहुत ही आसान लग रहा होगा क्योंकि एक क्लिक में सब कुछ हो गया। बट अगर आप खुद ये करना चाहेंगे तो आपको घंटों तक टाइम लगेगा। बट यहाँ मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट ही टाइम लगता है। आप खुद स्टॉकेज पर भी कर सकते हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये स्टॉक को पिक करने के लिए मैं स्टॉकेज को यूज करता हूँ एंड चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ। और ये 2 प्लेटफॉर्म में आप फ्री में ये सब कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्टॉकेज को छोड़ दो, ट्रेडिंग व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग व्यू चाहिए ही चाहिए। ट्रेडिंग व्यू के अलावा ट्रेडिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग नहीं 100% इम्पॉसिबल है। मैंने आज तक ऐसा एक भी ट्रेडर नहीं देखा जो ट्रेडिंग व्यू को यूज नहीं करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू एंड स्टॉकेज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपको फिर से कहूंगा, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मुझे एक भी रुपया नहीं मिला, जो अच्छा मैंने आपको वही बताया। अब हम ट्रेड करेंगे। उसके लिए हमने फर्स्ट स्टॉक को पिक किया, एजोडस वेलनेस
हमने यहाँ इसका कोड को कॉपी कर लिया। ये मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। आप खुद यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, आप खुद टाइप कर सकते हैं। तो हम चार्ट पर गए। अब आते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। हमने तो स्टॉक तो पिक कर लिया, बट इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। उसके लिए एट फर्स्ट आपको ये चार्ट को 15 मिनट कैंडल में कन्वर्ट करना होगा। मैंने 15 मिनट कैंडल में कन्वर्ट कर लिया। हम आज की फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, आज की फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल मतलब 16 तारीख का 9:15 बजे का कैंडल। पिछले 2 दिन सैटरडे एंड संडे था, उसका 16 तारीख ये है 9:15 बजे का कैंडल, यानी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। इसका हाई एंड लो को हम मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टली लाइन के साथ। हमने इसका हाई एंड लो को मार्क कर लिया। अब हम इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कर लिया, लाइन ऐसे ही ऐसे रह जाएगा। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, 5 मिनट चार्ट में 15 मिनट कैंडल का मतलब कि ये 3 कैंडल, फर्स्ट 3 कैंडल 1 2 एंड 3। 5 मिनट चार्ट में ये 3 कैंडल को छोड़कर उसके बाद से अगर किसी कैंडल ये हाई तोड़ा तो मैक्सिमम चांस है कि इस स्टॉक्स उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी हायर हाई बनाएगा। और अगर किसी कैंडल लो तोड़ा तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस स्टॉक्स लोअर लो बनाएगा। ये है सिंपल स्ट्रेटेजी। फिर से रिकअप कर लेते हैं। आपको एट फर्स्ट डिलीवरी क्वांटिटी के हिसाब से स्टॉक को पिक करना होगा। जिस स्टॉक्स में डिलीवरी ज्यादा होगा आपको उसी स्टॉक को ही पिक करना चाहिए इंट्राडे करने के लिए। उसके बाद हम ट्रेडिंग में जाएंगे एंड उस स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। डील लेने का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को हम मार्क करेंगे, हाई एंड लो को मार्क करेंगे। 15 मिनट चार्ट को हम 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट 3 कैंडल के बाद से जिस कैंडल हाई तोड़ेगा हम उसी कैंडल में ट्रेड लेंगे, यानी बाई करेंगे। और जिस कैंडल लो तोड़ेगा हम उस कैंडल में सेल करेंगे, यानी शॉर्ट सेलिंग करेंगे। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों हम डिलीवरी को देखकर फर्स्ट 15 मिनट के बाद ट्रेड करेंगे? इसके पीछे रीजन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसको आपको समझना है। सिंपल साइकोलॉजी है। कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो इस स्टॉक्स का डिलीवरी हाई था। डिलीवरी हाई होने का सिंपली सा मतलब कल या तो ऑपरेटर घुसा है या फिर निकला है। इसलिए आज का फर्स्ट 15 मिनट बहुत ही वाइटल है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच लड़ाई होगा। और इस लड़ाई में अगर बायर्स जीत गया तो वो हाई तोड़ेगा, यानी और स्टॉक्स ऊपर जाएगा। बट अगर सेलर्स जीत गया तो ये स्टॉक्स ये लो तोड़ेगा एंड लोअर लो बनाएगा। इसलिए हम फर्स्ट 15 मिनट के बाद ही ट्रेड लेंगे। अगर फर्स्ट 15 मिनट के बाद ये हाई तोड़ा तो हम बाई करेंगे, और अगर लो तोड़ा तो हम सेल करेंगे, यानी शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आपको सुनने में बहुत ही सिंपल एंड इजी लग रहा होगा, बट इसके पीछे का साइकोलॉजी साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटेजी इतना अच्छा काम करती है। अब हम इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी चेक करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम अलग अलग 10 स्टॉक्स में 10 ट्रेड लेंगे एंड देखेंगे कि 10 में से कितना ट्रेड सही होता है एंड कितना गलत होता है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉक्स, क्योंकि हम डिलीवरी के बेस से स्टॉक को चुना, तो अब चेक करते हैं कि इस स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी काम किया है कि नहीं। ये है फर्स्ट 3 कैंडल यानी 15 मिनट का। मैंने कहा कि फर्स्ट 15 मिनट के बाद अगर किसी स्टॉक्स हाई तोड़ा तो हम उसका बाई करेंगे। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात कहना भूल गया कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको मॉर्निंग सेशन में यानी 12 बजे के अंदर मैक्स टू मैक्स 1 बजे के अंदर ट्रेड लेना होगा। उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 कैंडल के बाद, फर्स्ट 15 मिनट के बाद 9:50 में 9:50 का एक कैंडल हाई तोड़ा तो हम इस पॉइंट पर ट्रेड लेंगे, नहीं बाई करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, इस कैंडल का लो, तो हम मार्क कर लेंगे। हमारा ये है हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी गलत जगह में मार्क हो गया। ये होता है हमारा स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए स्टॉप लॉस का 1.5 टाइम्स। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है 429.85 माइनस 425.25, यानी 4 रुपया 60 पैसा हमारा स्टॉप लॉस। इसका 1.5 गुना 1.5। हमारा टारगेट होना चाहिए 6 पॉइंट न तक, यानी लगभग 7 रुपया, यानी हमारा टारगेट होना चाहिए 436.75। बट आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स 431.95 तक हाई बनाया, यानी ये स्टॉक्स टारगेट तक नहीं गया और यहां आकर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब कि फास्ट ट्रेड में ही हमारा ये स्ट्रेटेजी फेल हो गया, हमारा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, हम और भी 9 स्टॉक्स में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड करेंगे एंड देखेंगे कि 10 में से कितना ट्रेड सही हुआ एंड कितना गलत हुआ। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक पर। हमारा सेकंड स्टॉक सेंचुरी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक्स का जो कोड नेम हमने कॉपी कर लिया।
आपको ऑलवेज कोड नेम ही डालना होगा या फिर पूरा स्टॉक्स का नाम टाइप करना होगा। मैंने कोड नेम डाल दिया, लाइन सेम टू सेम रहेगा। मैंने इस चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट करूंगा। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप 15 मिनट में कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना होगा कि 5 मिनट चार्ट में फर्स्ट 3 कैंडल का मतलब 15 मिनट का एक कैंडल। मैं आपको कन्वर्ट करके ही दिखाता हूँ। देखिए सेम हुआ। अब एक बार लाइन ड्रॉ किया तो सेम रहेगा। तो मैंने फिर से 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। ये फर्स्ट 3 कैंडल 15 मिनट का। मैंने आपको कहा कि उसके बाद से 1 बजे के अंदर अगर किसी कैंडल हाई तोड़ा तो बाई करेंगे और लो तोड़ा तो सेल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो 10-15 का कैंडल है, इस कैंडल ने लो तोड़ा, यानी हम इस पॉइंट पर सेल करेंगे। वो प्राइस कौन सा? 416.15, 416, मैंने 416 ही मान लिया। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई। मैंने स्टॉप लॉस मार्क कर लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना? लगभग 1 रुपया। तो हमारा टारगेट होगा 1.5 रुपया, यानी हमारा टारगेट होगा 1.6 माइनस 1.5, क्योंकि यहाँ सेलिंग हो रहा है। तो हमारा टारगेट प्राइस होगा 416 माइनस 1.5, तो हमारा टारगेट होगा 414.65। लगभग आप यहाँ से देखिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑटोमेटिकली आप ऐप पर आप ट्रेडिंग करेंगे वो नंबर टाइप करके ही सेट कर सकते हैं। इसीलिए बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ किया। आप भी एक एज्यूम करेंगे कि यहाँ तक जाएगा, बट आप जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करेंगे वो तो ट्रेडिंग ऐप पर ही सेट करेंगे और आप वो नंबर टाइप करके सेट करेंगे, इसलिए इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ आप और एक चीज कर सकते हैं। आपने जिस कैंडल पर ट्रेड लिया, आपने इस कैंडल में ट्रेड लिया, इसका हाई को आप स्टॉप लॉस डिसाइड किया, बट आप इस कैंडल का हाई को भी स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इस कैंडल में, बस आप पिछले कैंडल का हाई को भी स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इस स्टॉप लॉस को हमने प्लेस कर दिया, मैंने टारगेट को भी हटा दिया। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता? 2 रुपया। तो आपका प्रॉफिट 2 इंटू 1.5 यानी 3 रुपया। तो आपका प्रॉफिट होता -3 यानी 413 इस पॉइंट पर। अगर आप न्यू ट्रेडर है तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करके 3 रुपया प्रॉफिट, भैया ये 400 के ऊपर 3 रुपया प्रॉफिट, इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज 0.75%। और आप दिन में तो एक ट्रेड नहीं लेंगे ना, आप एटलीस्ट 4-5 ट्रेड लेंगे। अगर आपका दिन में एवरेज प्रॉफिट आपका कैपिटल का 1.5% हुई और आप हर महीने 20 दिन ट्रेडिंग करेंगे और उस 20 में से 10 ट्रेड सही हुआ और 10 ट्रेड गलत हुआ, यानी आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट कमाएंगे और 10 ट्रेड में पैसा गवाएंगे। आपका स्टॉप लॉस 1%, यानी आप 1.5% प्रॉफिट कमाएंगे और 1% लॉस में जाएंगे। इसका मतलब आप हर महीने आपका कैपिटल का 5% प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यानी हर साल 60%। और अगर आपका 10 में से 6 ट्रेड सही हुआ, यानी 20 में से 12 ट्रेड सही हुआ, तो ये प्रॉफिट 100% तक हो सकता है, यानी आप हर साल आपका ट्रेडिंग कैपिटल का इक्वल प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप 1 लाख लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो आप हर साल 1 लाख प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यानी आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। और हर एक सक्सेसफुल इंटरडे ट्रेडर्स को ये बात पता है, बट प्रॉब्लम है कि न्यू ट्रेडर्स को लगता है कि ये प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही लो है। न्यू ट्रेडर्स चाहते हैं कि हम 10,000 लेकर ट्रेडिंग करेंगे और हमारा हर दिन का प्रॉफिट 1,500 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एक आध दिन हो सकता है, हर दिन नहीं हो सकता है। आपके पास जितना ट्रेडिंग कैपिटल है, आप उसका हर रोज 1.5% ही प्रॉफिट कमाइए। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करके इस स्टॉक में हमने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड सही निकला, यानी इस स्ट्रेटेजी काम किया। अब देखते हैं कि और कितना ट्रेड सही होता है। चलिए फिर से स्कैनर पर चलते हैं। हमारा थर्ड स्टॉक्स भारती एयरटेल कंपनी, हमने इस स्टॉक्स को कोड नेम को कॉपी कर लिया, यानी यहाँ हम पेस्ट करेंगे। मैंने पेस्ट कर दिया। तो हमारा यह 5 मिनट का चार्ट। मैंने दोबारा वो 15 मिनट चार्ट में नहीं जाऊंगा। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप 5 मिनट चार्ट में फर्स्ट 3 कैंडल को छोड़ दीजिए। 5 मिनट चार्ट में फर्स्ट 3 कैंडल का मतलब 15 मिनट का एक कैंडल। यहाँ जो फर्स्ट 3 कैंडल में जो कैंडल हाई होगा उसको मार्क करिए एंड जिस कैंडल लो होगा उसको मार्क करिए। हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। अब देखते हैं कि फर्स्ट 3 कैंडल को छोड़कर कौन सी कैंडल हाई या लो को तोड़ा। आप देख सकते हैं कि 9:45 का ये जो कैंडल है ये यहाँ हाई तोड़ा, यानी हम इस पॉइंट पर ट्रेड लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? 1489.45। इस पॉइंट पर हमने ट्रेड लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा? यहाँ होगा इस कैंडल का लो। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है?
1489.35 माइनस 1486.75 यानी 2.6 यानी 2 रुपया 60 पैसा। इसका 1.5 टाइम्स हमारा टारगेट होगा यानी लगभग 4 रुपया। तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, यानी यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस ना लगाकर यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस होता 4 रुपया, तो हमारा टारगेट होता 6 रुपया, यानी हमारा टारगेट होता यहाँ तक, यानी हमें इस ट्रेड से हर यूनिट पर 6 रुपया प्रॉफिट मिला। देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को नया नया शुरू किया है, तो आप प्रॉफिट को मत देखिए कि आपका कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, आप बस स्ट्रेटेजी को यूज करने सीखिए। आप ये देखिए कि ये स्ट्रेटेजी कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, इस स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस रेट कितना है, इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स, इस स्टॉक्स का नाम एक्मी सोलर है। इस स्टॉक में हम ट्रेड लेंगे। हमने कॉपी कर लिया स्टॉक्स का कोड नेम, डाल दिया। तो 16 तारीख ये है ना, 15 बजे का कैंडल, इसका एक कर दिया और 3 कैंडल 1 2 3, यानी यहाँ मैंने 2 को मार्क कर दिया क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है, सॉरी थोड़ा नीचे होना चाहिए, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब देखते हैं कि ये कहाँ हाई या लो तोड़ा। इस स्टॉक्स ने यहाँ 10 बजे 35 मिनट में लो तोड़ा, यानी हम यहाँ सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस स्टॉक्स का हाई, तो हमने यहाँ स्टॉप लॉस मार्क कर दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग 1.5 रुपया, यानी हमारा टारगेट होगा 1.5 इंटू 1.5, 1.5 गुना, यानी लगभग 2.5 रुपया। तो हम यहाँ से 2.5 माइनस करेंगे, यानी 24458 लगभग। यहाँ पर हमने 10 बजे 35 मिनट में ट्रेड लिया था और 10:55 में हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो इस ट्रेड से हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 250 के ऊपर 2.5 रुपया, यानी लगभग 1% प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड से। तो हमारा इस स्ट्रेटेजी को यूज करके 4 में से 3 ट्रेड सही हुआ एंड 1 गलत निकला। हमने फर्स्ट जो ट्रेड लिया था उसमें लॉस हुआ एंड बाकी 3 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं और एक स्टॉक्स पर। यह है हमारा 5th ट्रेड। इस स्टॉक्स का नाम हमने कॉपी कर लिया एंड ट्रेडिंग व्यू पर पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट और ये 3 कैंडल, पहले 15 मिनट का हमने इस 3 कैंडल का हाई एंड लो को मार्क किया। अब देख सकते हैं कि उसके बाद ठीक 9:30 में इस कैंडल ने लो तोड़ा, यानी हम इस पॉइंट पर सेल करेंगे। तो ये पॉइंट कौन सा है, 1541 और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कैंडल का हाई एकदम लो के पास है तो आपको पिछले कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो हमने इस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस मान लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ, 4 रुपया, और हमारा टारगेट कितना होगा, 4 का 1.5 टाइम्स यानी 6 रुपया। तो 1541.70 माइनस 6, तो हमारा टारगेट होगा 1535.7, 1535.7। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी इस ट्रेड में भी काम किया। अगर इस कैंडल का हाई थोड़ा ऊपर होता तो हम इस कैंडल का जो हाई को स्टॉप लॉस मानता, बट इस कैंडल का हाई बहुत ही पास है लो के, तो अगर हम यह स्टॉप लॉस लगाते तो ये स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत हाई है, इसलिए मैंने पिछले कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस माना। और आपको भी ट्रेडिंग करते टाइम ये छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना होगा। आपको आपका स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेटेजी को हार्ड एंड फास्ट यूज करेंगे, आप आपके हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, तभी जाकर आपका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड सही होगा। क्योंकि आपको साइकोलॉजी को समझना होगा ट्रेडिंग का, इसलिए मैंने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहाँ लगाया। ये ट्रेड हमारा 5वां ट्रेड है, ये 5 में से हमारा 4 ट्रेड सही हुआ एंड 1 ट्रेड गलत निकला। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। इस कोड को हमने, कोड नेम को हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ हम पेस्ट करेंगे। यह मेट्रोपोलिस का चार्ट, ये है 16 तारीख का फर्स्ट कैंडल यानी 9:15 का कैंडल। इस कैंडल को हमने यहाँ मार्क कर दिया क्योंकि ये बाकी 2 कैंडल 1 2, तो ये हाई तक नहीं गया, इस कैंडल का हाई यहाँ है और लो सेकंड कैंडल का लो होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए मैं आपको 15 मिनट में दिखाते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट, ये है 9:15 का, इसका हाई एंड लो को हमने मार्क किया। अब चलते हैं 5 मिनट पर। यह है 5 मिनट का चार्ट
आप देख सकते हैं 3 कैंडल के बाद से इस कैंडल ने हाई तोड़ा, यानी 5th कैंडल ने हाई तोड़ा और वो किस पॉइंट पर 1834.25 1834.25। तो हमने यहाँ बाई कर लिया और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस कैंडल का लो यहाँ है, क्योंकि अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। आपको ध्यान में रखना होगा, इंट्राडे में छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है। आप एक ट्रेड से नहीं, आप 5-7 ट्रेड से प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप इंट्राडे में ये सोचेंगे कि एक ही ट्रेड लूंगा और वहां से 10-12% प्रॉफिट कमाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। आप मैक्स टू मैक्स आपका कैपिटल का 1.5 से 2% ही प्रॉफिट कमाइए। मैं तो कहूंगा 1.5%, 2% मत सोचिए। तो हमने इस चार्ट को थोड़ा जूम कर दिया। ये है हमारा बाइंग प्राइस, ये है स्टॉप लॉस। तो बाइंग प्राइस कितना है, हमारा बाइंग प्राइस 1834.50 और हमारा स्टॉप लॉस 1830, यानी हमारा स्टॉप लॉस हुआ 4.5 रुपया। इसका 1.5 गुना हमारा टारगेट होगा 7 रुपया। तो हम यहाँ से 7 रुपया जाएंगे 1841, यानी हमें इस ट्रेड से हर एक यूनिट के ऊपर लगभग 7 रुपया प्रॉफिट मिला। तो अब तक हमने हमारा स्ट्रेटेजी को यूज करके 6 ट्रेड लिया और हमारा 5 ट्रेड सही निकला और 1 ट्रेड गलत निकला। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स LNT, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। हमने यहाँ ट्रेड लेंगे। 16 तारीख का है, ये है 16 फर्स्ट ना 15 का कैंडल। हमने फर्स्ट 3 कैंडल का जो हाई एंड लो, ये है हाई, उसके बाद लो इस कैंडल में आया है, तो हम इसको भी मार्क करेंगे। मार्क कर दिया। अब देखते हैं कि इसके बाद से 1 बजे के अंदर तोड़ा है, हाँ ये तोड़ दिया 10:55 में। आप जूम करके देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ तोड़ा है। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो जाहिर सी बात है कि हमारा इस ट्रेड लॉस में जाता। अगर हम यहाँ बाई करते तो हमारा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल का हाई, यहाँ स्टॉप लॉस होता। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता 23268.60 माइनस 3246.55, यानी 22 रुपया स्टॉप लॉस। तो हमारा प्रॉफिट यानी टारगेट कितना होना चाहिए 1.5 टाइम्स, यानी 33 रुपया। इसका मतलब 33 माइनस 3246.55, 3221। तो हमारा टारगेट यहाँ होता। बट क्या स्टॉक्स यहाँ तक आया? नहीं। इसका मतलब कि इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ। ये था हमारा 7वां ट्रेड और 7 में से 5 सही निकला और 2 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ। अब चलते हैं 8वां ट्रेड पर। हमारा 8वां कंपनी कौन सा है? हमारा 8वां स्टॉक्स क्राफ्टमैन। इस स्टॉक्स को हमने कोड नेम को कॉपी कर लिया। इससे सेम काम इसको पेस्ट करना होगा। मैंने पेस्ट कर दिया। 16 तारीख का ना 15 का कैंडल कहाँ है? ये है 16 तारीख का ना 15 का कैंडल। मैंने फर्स्ट 3 कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लिया। ये फर्स्ट 3 कैंडल का मतलब 15 मिनट का कैंडल। उसके बाद ये 5th कैंडल ने यानी 9:35 का कैंडल ने हाई तोड़ा है, यानी हम इस पॉइंट पर बाई करेंगे। हमारा बाइंग प्राइस 6640.30 और हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो को हमने मार्क कर लिया। इस कैंडल का लो को हमने थोड़ा नीचे हो गया, वो ठीक है। 6615 माइनस 6615.30, यानी 25 रुपया हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? इसका 1.5 गुना। 25 रुपया का 1.5 इक्वल्स टू 37.5, यानी यहाँ से 37.5 अभी मान लो हमारा टारगेट हुआ यहाँ तक। इसका मतलब हमारा ए ट्रेड भी सही हुआ। तो देख सकते हैं हमारा ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी इस ट्रेड पर भी काम किया। ये था हमारा 8वां ट्रेड एंड ये भी सही निकला। तो 8 में से हमारा 2 ट्रेड गलत निकला एंड 6 ट्रेड सही निकला। मैंने आपको पहले कहा अगर किसी स्ट्रेटेजी को यूज करके आपका 10 में से 5 ट्रेड सही हुआ तो वेरी गुड है, और अगर 6 से 7 ट्रेड सही हुआ तो एक्सीलेंट है। बट हर बार 6 से 7 ट्रेड सही नहीं होगा। आप ये अज्यूम कर चल सकते हैं कि आपको एवरेज 60% यानी 10 में से 6 ट्रेड सही होना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। अगर आपका 5 ट्रेड सही हुआ तो आप 50 से 60% ईयरली प्रॉफिट कमा पाएंगे, और अगर आपका 6 से 7 ट्रेड सही हुआ तो आप 100% प्रॉफिट कमा पाएंगे, यानी आपका ट्रेडिंग कैपिटल जितना होगा वो हर साल 2 गुना होगा। अब चलते हैं 9th ट्रेड पर।
तो ये हुआ हमारा नया स्टॉक, इसका कोड नेम को हमने कॉपी कर लिया। इसको हम पेस्ट करेंगे। ये है 16 तारीख का ना 15 का कैंडल। इसका 3 कैंडल 1 2 3 3 कैंडल को मिलाकर आपको हाई एंड लो को मार्क करना, क्योंकि यहाँ हमने 5 मिनट चार्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ का हाई ये हुआ लो, तो हमने ये हाई एंड लो को मार्क कर लिया। आप देख सकते हैं ठीक 4th कैंडल में ही ये हाई को तोड़ा, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का लो। मैंने स्टॉप लॉस मार्क कर दिया। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ 1221 से 1211, यानी 10 रुपया हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, 15 रुपया। तो यहाँ से हमें 15 रुपया ऊपर जाना होगा, यानी 10 21 प्लस 15 यानी 1236 रुपया। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 1236 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल 1236 तक गया, यानी हमारा टारगेट तक गया, यानी इस ट्रेड में भी हमने प्रॉफिट कमाया। ये था हमारा 9वां ट्रेड और ये भी सही निकला, यानी हमारा 9 में से 7 ट्रेड सही निकला एंड 2 गलत हुआ। अब चलते हैं लास्ट ट्रेड यानी 10वां ट्रेड पर। तो हमारा 10वां स्टॉक्स कौन सा है, 3M इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक्स का नेम हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। कहाँ है 16 तारीख का ना 15 का कैंडल, ये है 16 तारीख का ना 15 का कैंडल। मैंने इसका हाई को लो मार्क किया एंड इसका लो इस कैंडल में हुआ, यानी 3rd कैंडल में हुआ, क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है। तो हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। ये था हमारा पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल एंड तीसरा कैंडल। ये 5 मिनट का चार्ट है, इसलिए ये 3 कैंडल को मिलाकर एक 15 मिनट का कैंडल हुआ। 15 मिनट के बाद 4th कैंडल यानी इस कैंडल 930 का कैंडल ने लो तोड़ा। किस प्राइस पे तोड़ा, 32602। और हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए इस कैंडल का जो हाई, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा -32640, 38 रुपया हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए 32603 माइनस 57, यानी 32546। तो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ मान लो, यहाँ आप एक चीज ध्यान में नोटिस करिए कि आपको दिमाग के साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ ना लगाकर यहाँ लगाते तो आपका टारगेट यहाँ तक होता और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आपका एक ट्रेड में लॉस होता। बट अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस आ गया, छोटा प्रॉफिट मिला, बट आपको प्रॉफिट तो मिला। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इंटरडे में ज्यादा लालच मत करिए। आप बस हर दिन आपका कैपिटल का 1.5% ही प्रॉफिट कमाइए। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे सही स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपको हर महीने 5% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी साल भर में 60% प्रॉफिट। और अगर आपका एवरेज 60% ट्रेड सही हुआ तो आप साल भर में इजीली 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये था हमारा 10 बार ट्रेड। हमने अब तक ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करके 10 ट्रेड लिया एंड हमारा 10 में से 8 ट्रेड सही हुआ एंड 2 ट्रेड गलत निकला, यानी इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी रेट 80%। बट इसको आप रिलाई मत करिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 70% से ज्यादा टाइम काम करती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी 60 to 70% टाइम सही हुआ तो उस स्ट्रेटेजी को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी माना जाता है। और मैं आपको ये भी कहूंगा, आज हमारा 8 ट्रेड सही हुआ, बट ऐसा नहीं है कि ये हर रोज होगा। किसी दिन 5 होगा, किसी दिन 6 होगा, और हमें वही चाहिए। हमें ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो एटलीस्ट 50 to 60% टाइम काम करे। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 60% या 70% से ज्यादा टाइम काम करती है। यानी आप जितना ट्रेड लेंगे उसका 60 to 70% मैक्स टू मैक्स राइट हो सकता है, बाकी 30 to 40% टाइम आपका लॉस होगा ही होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है एंड कैसे काम करती है उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाया, 10 ट्रेड लेकर दिखाया कि 10 में से उस स्ट्रेटेजी को यूज करके कितना ट्रेड सही होता है एंड कितना गलत होता है। मैंने ये 10 प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इसीलिए आपको दिखाया ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी मिले, क्योंकि यूट्यूब पर तो लोग बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी कितना यूजफुल है, उसका सक्सेस रेशियो कितना है, वो आपको नहीं दिखाते हैं। बट मैंने आपको ये ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी बताने के साथ साथ स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट भी आपको दिखाया ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को बिलीव कर सके। बट मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप एट फर्स्ट इस स्ट्रेटेजी को सीखिए, मेरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद ही इस स्ट्रेटेजी को यूज करिए। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी सही लगता है तभी जाकर यूज करिए। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।